हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे और सभी भले चंगे होंगे। तो ये वीडियो है संडे दिवाली से पहले वाले दिन की है। और दिवाली के बाद मेरा ब्लॉग बने ही रखा रह गया था। मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई थी। मेरे को खांसी जुकाम और सर्दी बहुत ज़्यादा लग गई थी, इसलिए मेरी तबीयत इतनी ख़राब थी कि मेरे गले से आवाज़ अच्छे से नहीं आ रही थी और वॉइस ओवरिंग कर नहीं पा रही थी, इसीलिए मैंने वीडियो नहीं डाली। दिवाली से पहले सफाई की है, तो मैं अपनी छत धो रही थी, तो उससे पहले उसी की वीडियो बना रखी थी, क्योंकि दिवाली पे ना इतना ज़्यादा काम हो गया था मेरे को, सफाई का भी और अपने बुटीक का भी। तो दोनों ही काम एकदम बिल्कुल चरम सीमा पे थे। जो बोलते हैं वो कहते हैं ना कि जो बिल्कुल ही ऐसा ही काम था कि वो भी उसी दिन करना होता था और सफाई भी। दिवाली बिल्कुल ही नज़दीक थी, तो मैंने बिल्कुल फर्स्ट डे ही सफाई शुरुआत की थी। और मेरे पास सफाई एक जगह की भी नहीं थी, सफाई 2-3 जगह की थी। तो मैंने पहले छत की सफाई की, नीचे की सफाई मैं रूम की कर चुकी थी। अभी मैं बस सिर्फ छत को धोना था, तो मैं छत धोने के लिए चली गई थी ऊपर और छत धो रही थी। और उसके बाद मेरे को सारा ये धो के फिर नीचे की रसोई किचन की सफाई और करनी थी, जिनकी तो मैं वीडियो ही नहीं बना पाई, क्योंकि इतना टाइम ही नहीं था कि मैं वीडियो बना पाऊँ। बहुत ही छोटी छोटी क्लिप 4-5 दिन की बनी हुई रखी थी, जो जो मेरे को अभी आज मैं सब इसी वीडियो में सारी ऐड कर रही हूँ। क्योंकि एक तो त्यौहार और ऊपर से काम, और फिर बाद में ना सर्दी जुकाम हो गया, इसीलिए कुछ काम ही नहीं कर पाई ज़्यादा। तो ये मैंने अपनी छत धो ली है और सारा कूड़ा कचरा इकट्ठा करके एक साइड में रख लिया, जो कि कबाड़ी को कूड़े वाले को दे दिया जाएगा। और इसके बाद मैं दिवाली के लिए घर का काम करके फिर मैं वहाँ जाऊँगी अपने गाँव में। तो फ्रेंड्स, ये मैं और मनन और इसके पापा हम गांव में जा रहे हैं, क्योंकि हमारे अमावस्या के दिन धोक लगती है। तो मैं वहीं पे धोक लगाने के लिए गांव में जा रही हूँ। और पहले हमें अपने वहाँ भी सफाई करनी है, तो वहाँ के लिए मेरे से सफाई होगी नहीं। तो ये आप लोगों को हेलो बोल रहे हैं, और मैं अपनी भांजी को लेके जाऊँगी वहाँ पे, तभी साथ में सफाई हो पाएगी। अकेले से मेरे से सफाई नहीं होगी। ये ट्रक हमारे तरफ ठोक रहा है। हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सब? मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब बहुत अच्छे होंगे और सभी भले चंगे होंगे। तो अभी आज है दिवाली, तो दिवाली का सुबह सुबह मैं सब काम करके फिनिश करके घर से अभी हम गांव के लिए चल पड़े हैं। हम गांव जा रहे हैं, क्योंकि हमारे गांव में ही वो किया जाता है, मतलब दिवाली का पूजन तो यहीं पे करेंगे, लेकिन सुबह सुबह थोड़ा सा काम गांव में भी है, जो गांव में हम करके आएंगे। तो हम ही अब गांव में जा रहे हैं। मैं सुबह सुबह पनीर बना के और मावस का खाना बना के मावस की पूजा करके तभी अभी गांव के लिए चल पड़ी हूँ। और अभी हम गांव जाएंगे। गांव में वहाँ भी जाके सफाई करनी है और ये सब काम करना है। बाकी काम अभी घर पे छोड़ आई हूँ, पुष्पा संभाल लेगी। तो अभी हम जा रहे हैं, रास्ते में है बहादुरगढ़ रुके हुए हैं, वो मिठाई लेने गए हुए हैं। अब वहाँ हमारे ताऊजी रहते हैं, तो उनके घर पे दे के आएंगे, इसीलिए। और तो फ्रेंड्स, आप सबको भी हैप्पी दीपावली, और आप सब दीपावली की ढेर सारी शुभकामनाएं आप सबको। और ये त्यौहार सबके घरों में, मैं दुआ करूँगी भगवान से सबके घरों में ये त्यौहार हंसी खुशी मनाया जाए और सभी खुश रहें और बम पटाखों से दूर रहें, क्योंकि इससे पोल्यूशन भी फैलता है और सेहत के लिए भी नुकसान होता है। और मनन कह रहा है कि कानों के लिए नुकसानदायक होते हैं, इसीलिए इनसे दूर ही रहें और मिठाई खा के अपनी दिवाली मनाएं। तो तब तक के लिए मिलती हूँ फ्रेंड्स थोड़ी देर बाद में, तब तक के लिए बाय बाय। तो फ्रेंड्स, ये हम गांव में पहुंच चुके हैं और ये हमारे गांव के घर से हम बाहर जा रहे थे। हमें दादी सती रानी पे धोक लगा के आनी है, तो हम बस वहीं जा रहे हैं अभी। वहाँ पे जाने के लिए भी हमें पैदल पैदल गांव के थोड़ा सा बाहर जाना पड़ेगा। और अभी मैं ये दादी सती रानी पे पहुँच गई हूँ, तो मैंने दादी जी को नहला दिया है और अभी मैं जोत लगाऊंगी। तो अमावस्या के दिन ही यहाँ पूजा होती है। वैसे तो मैं यहाँ पे बहुत लेट हो गई थी, ये पूजा 12 बजे से पहले हो जानी चाहिए थी, लेकिन मैं यहाँ पे 12 बजे के बाद पहुँची, क्योंकि सुबह यहाँ से मैं खाना वाना बना के लेके गई, यहाँ का काम फिनिश करके गई और मावस की पूजा करके गई। उसके बाद मैं गांव में गई हूँ और जाके फिर दादी पे गई, तभी मतलब बहुत टाइम लग गया इन सब कामों में। और धीरे धीरे ऐसे काम करते हुए सब कुछ पैक करके ले जाना, कहीं जाना, खाना वाना सब सारी तैयारी करना। वैसे तो मेरा तो फास्ट था, इनके पापा को और इन्हीं को खाना खिला के लेके गई थी मैं, मेरा फास्ट था उस दिन का।
लक्ष्मी माँ का, तो मैंने तो अपना व्रत रखा हुआ था। फिर भी इतना सारा काम हो ही जाता है कि धीरे धीरे हम प्लानिंग करने लगते हैं, फिर भी काम बहुत ज़्यादा रह जाता है। और कुछ ऐसा हो रहा था कि कुछ ही खुद ही वीडियो बनाने वाले खुद ही वो होता था, तो इसमें तो भांजी ने बना दी थी वीडियो, इसलिए आधी कुछ दिवाली के प्रिपरेशन की वीडियो बन भी नहीं पाई। मेरी वीडियो बहुत ही अच्छे से नहीं बन पाई। मेरे को खुद उसका अफसोस सा हो रहा है कि अब की बार अच्छे से वीडियो नहीं बन पाई इतनी। पर मैंने कोशिश की कि अभी हमारे यहाँ पे 2 पूड़े और 7 पुडली चढ़ती हैं, तो मैंने 7 इकट्ठी बनाने की बजाय मैंने एक ही पूरा बड़ा पूड़ा बना लिया था। तो अभी मैं यहाँ पे धोक लगा लूँगी और मनन से भी धोक लगवा लूँगी। पर ये इतना शरारती है, अपने मन से कुछ भी काम कर ले, मेरे कहने के बाद कुछ नहीं करता ये। देखो कभी इधर से उधर ऐसे कैसे घूमे जा रहे हैं, और वो नहीं कर रहा, पूजा पाठ में कहीं ध्यान नहीं इसका। मैं बस मैं दादी जी को नहला दूँगी और फिर इसके बाद हम घर चले जाएंगे। घर जाके फिर से हमें सफाई में लगना है, क्योंकि अभी मैं जाते जाते रास्ते में एक और देवता आते हैं, उन पे धोख और लगा के जाऊँगी। और सब कहीं की वीडियो नहीं बना पाई क्योंकि यहाँ गांव है और मैं यहाँ इतना रहती नहीं हूँ, और ना ही मैं कभी जाती हूँ, तो मैं इतना घूंघट भी नहीं खोलती हूँ यहाँ पे, इसलिए बहुत ही अजीब सा लगता है। तो मेरे को शर्म आ रही थी यहाँ पे वीडियो बनाते हुए कि कहीं ये ना बोले कि बहू क्या कर रही है। तो ये हमारे गांव का घर है। यहाँ इतनी गंदगी फैली हुई थी क्योंकि ये घर बंद रहता है, यहाँ पे कोई रहता तो है नहीं। हम ही जाके 3-4 महीने में एक बार इसको खोलते हैं, तो पूरा गंदा हो रहा था। तो मैंने बहुत ही अच्छे से इसकी सफाई, झाड़ू झूड़ू निकाली, पोछे वोचे के तो लगे नहीं, लेकिन हमने सिर्फ झाड़ू निकाल के ही जाले वाले उतार के साफ़ किए। और ये सारी वीडियो शूट मनन कर रहा है, उसको उस दिन और कुछ काम नहीं था, वो हमारी वीडियो शूट कर रहा था, क्योंकि उसको बेचारे का अकेले का टाइम पास नहीं हो रहा था, वहाँ पे ना ही कुछ खेलने के लिए था। इसीलिए वीडियो को इग्नोर मारें, जो अच्छे से शूट हो रही हो उसको ही ध्यान दें आप। बच्चा है, बहुत छोटा है, फिर भी बेचारे ने बहुत अच्छी वीडियो शूट की थी, बहुत कोशिश की थी उसने अच्छी वीडियो बनाने के लिए, लेकिन कहीं कहीं कैमरे को ज़्यादा हिला ज़्यादा रहा था, इसीलिए। तो ऐसे ऐसे करके मैंने वहाँ की सारी सफाई की है, और देखो कितना गंदा हो रहा है ये। मतलब इसमें सफाई करने का कोई फ़ायदा भी नहीं है ज़्यादा, जितना हम सफाई कर रहे हैं उतना ही दोबारा थोड़े दिन बाद में फिर से गंदा हो जाएगा। ये ऐसे ही लगा रहता है इसमें, ये यहाँ पे जैसे आज ही हमने सफाई की और आज ही हम शाम को चले जाएंगे, तो फिर ये बराबर बंद होने के बाद फिर से बराबर हो जाता है। सफाई ऐसे ही नहीं होती। वैसे मैं चाय वाय बना के लेके गई हुई थी अपनी, हमने जाके वहीं पे चाय वाय पी थी, और चाय पी के फिर हम फिर से काम पे लग गए थे। और ये मेरी भांजी है जो जाले उतार रही है, इसने भी बेचारी ने बहुत काम किया, मेरी और इसकी दोनों की शाम तक बिल्कुल ही रेल बन चुकी थी काम में, हम ही ने इतना काम किया था। और हमारी हालात भी एक डाकुओं जैसी हो चुकी थी। हमने अपने मुंह पे कपड़ा बांध बांध के काम किया था, वहाँ पे इतनी ज़्यादा गरज थी कि बुरा हाल हो रहा था हमारा। मुंह पे कपड़ा बांधने के सांस नहीं आ रहा था, नाकों से इतना मतलब वो हो रहा था बुरा हाल। पोल्यूशन सा भी हुआ था वहाँ पे, गांव में बहुत ज़्यादा पोल्यूशन हो रहा था, और कुछ इतनी गंदगी ज़्यादा थी कि वहाँ पे पता ही नहीं चल रहा था कि क्या हो रहा है क्या नहीं, समझ ही नहीं आ रहा था। इतना धुआं मिट्टी कहाँ से आ चुका था, मतलब बहुत ही ज़्यादा हो चुका था धूल मिट्टी। उसके बाद ये सारी सफाई करने के बाद मैंने मंदिर की सफाई की, क्योंकि दिवाली के दिन सबसे ज़्यादा ज़रूरी तो मंदिर ही होता है, इसीलिए मैंने मंदिर की सफाई की है। तो अभी मैं मंदिर की सफाई कर रही थी। मंदिर में भी क्या सफाई, वहाँ सब बराबर ही होना है, बस मैंने सिर्फ वहाँ की मूर्तियों को कपड़े से साफ़ करके अच्छे से दोबारा से अखबार लगा के वहाँ पे रख दिया था। और फिर हम वहाँ के झाड़ू निकाल के और बाहर के झाड़ू निकाल के, और जो भी वहाँ कूड़ा कचरा था सबको, मतलब घास वगैरह हो रही थी ना, उस सबको हमने आग लगा दी थी वहीं पे। भारी घास बहुत ज़्यादा हो रही थी इकट्ठी, सूखी हुई घास, उसको हमने आग लगा के पे ये कर दिया। तो बस ऐसे ही सफाई करके फिर हम शाम को अपने जेठ जी के घर चले गए, वहाँ पे डब्बा दे के, और फिर हम वापस घर की साइड आ गए। तो अभी मैं यहाँ शाम को सारा काम फिनिश करने के बाद अभी मैं पूजा कर रही थी यहाँ पे, क्योंकि मेरे को यहाँ का पूजन करके फिर वापस गांव में भी नांगलोई भी वापस आना था, इसीलिए अभी मैं पूजा कर रही थी यहाँ पे। तो यहाँ पे बस मैं एक घी का और एक तेल का दोनों दिए लगा दूँगी, और मिठाई का भोग लगा दूँगी। बस इससे ज़्यादा पूजन नहीं करूँगी, क्योंकि यहाँ पे कोई रहे तो नहीं गा बाद में जो इनको जोत को संभाल सके, इसीलिए बस इतना सा ही करूँगी मैं, ज़्यादा नहीं।
कर्पूर आ गए क्या? तो मैंने अपनी ये जोत जोत लगा दी है और अभी मैं पूजा कर लूँगी। बस मिठाई का भोग और लगा दूँगी। हमारे वैसे तो बहुत कुछ चूरमे का भोग बनता है दिवाली पे, लेकिन अभी गांव में मैं इतना सब कुछ लेके नहीं गई थी और फिर मेरे को पूजा यहाँ भी तो आके करनी थी ना, तो पूजन पूरा मैं यहीं करूँगी। बस मैं वहाँ पे अपना पितरों का भोग लगाने के लिए गई थी, क्योंकि हमारे पितर देवी देवता तो वहीं हैं, इसीलिए पितर देवी देवताओं का भोग लगाने के लिए। यहाँ का मंदिर भी बहुत अच्छा है, देखो कितना प्यारा लग रहा है। लेकिन यहाँ मैंने कुछ सजावट वजावट नहीं की थी, क्योंकि मैं बहुत ही थोड़ी देर के लिए गई थी, ज़्यादा देर के लिए जा नहीं पाई, क्योंकि पहले वाले दिन इनके पापा की छुट्टी नहीं थी, सिर्फ एक दिन की ही छुट्टी, उसी दिन ही दिवाली वाले दिन सुबह ही उनकी छुट्टी थी, तो वहाँ मैं चली गई थी। तो ये मैं पूजन कर लिया है। अभी मैं बाहर, ये हमारे दादाजी हैं, इन पे भी मैंने दिया जला कर इनको भी भोग लगा दिया है। तो ये हम शाम को आ गए, ना ही तो मैं अपनी तैयार होने की वीडियो बना पाई, ना ही कुछ और, क्योंकि सब मिलके ने पूजन की तैयारी करने की भी वीडियो कुछ नहीं बना पाई। बस यहाँ का मंदिर ही कुछ डेकोरेट था, थोड़ा सा यहाँ की ही वीडियो बन पाई है, सिर्फ पूजन के टाइम की, वो भी। तो मैंने फ्रेंड्स लांचा डाला है उस दिन, अपना लांचा तैयार की, लांचा ही पहना था मैंने उस दिन। तो यहाँ पे हम दिवाली का पूजन कर रहे हैं। यहाँ पे हमारे चूरमे का भोग लगता है। जैसे ही मैं वहाँ से आई तो मैंने हाथ पैर धो के फटाफट से चूरमा बनाया, आटा लगा के, रोटी सेक के, और जल्दी से बाकी की मंदिर की तैयारी सारी दीदी ने की थी और इनके पापा ने की थी। मैंने जल्दी जल्दी इसके पापा गणेश और लक्ष्मी जी का एक बहुत ही प्यारा सा जोड़ा लेके आई। वो आपको शायद दिख नहीं रहा है, क्योंकि हमारे पुष्पा का सर अड़ा हुआ है आगे। वीडियो में पहले दिख रहा था, अभी नहीं दिख रहा होगा आप लोगों को। लड्डू गोपाल के पास ही बैठे हुए हैं वो भी। तो ये लेके आए थे, और ये बहुत प्यारे प्यारे 2 दिए भी लेके आए थे। तो मैंने उन्हीं में से एक दिया तेल का और एक दिया घी का जलाया था, बड़ा भर के। तो दीदी मेरे से कुछ गाँव के बारे में पूछ रही थी, तो मैं उन्हीं गाँव के बारे में बातें बताने लगी, क्योंकि भाई इनको भी अपने मायके की याद तो आती है, तो वहीं के बारे में पूछ रहे थे, हम बातें करने लग गए उन्हीं से मायके के बारे में। तो मैं और दीदी बात कर रहे थे, और ये हमारा पूजन हो चुका है। तो अभी सभी माथा टेक रहे हैं, और मैं पहले जच के बैठी हूँ आराम से, सबसे बाद में उठ के माथा टेकूंगी, क्योंकि मेरा एक लहंगा इतना भारी हो रहा है, हैवी वेट में है। ब्लाउज और दुपट्टे में तो इतना हैवी वेट नहीं था जितना कि लहंगे में है, तो लहंगे में बहुत ही ज़्यादा हैवी हो रहा है, तो इसलिए मैं आराम आराम से उठ के ही माथा टेकूंगी। और ये बेटी ने भी क्रॉप टॉप पहन रखा है, अच्छी लग रही है ये भी क्रॉप टॉप में। तो ये माथा मैंने भी टेक लिया है अभी, और अभी हम अपने बड़ों का आशीर्वाद ले लेंगे। तो मैं दीदी को पैसे दे के और इनसे आशीर्वाद ले लूँगी। और मेरे को खाना भी बनाना है, मेरा खाना पूरा रह रहा है अभी बनाना। फिर अभी मैं लहंगे के साथ साथ ही गिर गई होती, क्योंकि इतना वेट हो रहा था इसमें। और दीदी से भी मैंने पैर दबा के उनके भी आशीर्वाद लिए थे, पर वो शायद एडिटिंग में कट हो गया वीडियो। दीदी से भी मैंने आशीर्वाद लिया था, लेकिन वो वीडियो एडिटिंग में कट हो गया। और ये बेटी ने रंगोली बनाई थी, बड़ी प्यारी रंगोली बना रखी थी उसने। तो उसके बाद फ्रेंड्स मैं सब्ज़ी बनाने लगी। तो आज मैं बना रही हूँ पनीर लबाबदार। तो इससे पहले मैंने टमाटर और मिर्ची, हमारे यहाँ प्याज गिरती नहीं, क्योंकि मैंने 14 दिन के नाम की अखंड जोत जला रखी है। तो इससे पहले मैंने टमाटर और मिर्च और लहसुन को, जीरा और सबको तेल में भून के रख दिया था, और उनको ठंडा करने के बाद मिक्सी में पीस के, तो ज़रा सा तेल गरम करके उसमें मैंने हल्दी और मिर्ची डाल के उसको तेल में भून के ज़रा सा, फिर उसके बाद मैंने सारा टमाटर वाला पेस्ट डाल दिया। पेस्ट में हल्का सा पानी डाल के जब तक पानी में खदका आया, तो उसके बाद ही मैंने इसमें मलाई 2-3 चम्मच मलाई डाल दी। जैसे ही मलाई से गाढ़ी हुई, इसमें मैंने पनीर डाल दिया, और बाद में पनीर मसाला। तो फ्रेंड्स पनीर की सब्ज़ी हमारी तैयार है। झटपट बनने वाली सब्ज़ी है ये, फटाफट बड़ी टेस्टी सब्ज़ी बनी थी। और ये दिए लगाते टाइम मैं वीडियो नहीं बना पाई, तो दिए लगाने के बाद मैंने जो वीडियो बनाई, ये हमारी छत की वीडियो है। तो छत कितनी अच्छी लग रही है जगमग होती हुई, बहुत ही प्यारी लग रही थी। तो आप सबको हैप्पी दीपावली फ्रेंड्स। ये मनन वीडियो। हेलो फ्रेंड्स, तो हैप्पी दीपावली। हमारा पूजन हो चुका है, और बताना आप लोग मैं कैसी लग रही हूँ। ये मेरे हस्बैंड ने मेरे को दिवाली गिफ्ट दिया है, ये लांचा। आप सब बताना कैसा लग रहा है। और हमारा अभी ब्लॉग ख़त्म हो चुका है आज का।
खाना पीना मैं बहुत थक चुकी हूँ। अभी खाना पीना पनीर की सब्ज़ी मैंने बनाई है आके फटाफट से, और रोटी सेकी है जल्दी से, और मिठाइयाँ तो बाहर से आई गई थी, और हमारे भोग चूरमे का लगता है तो वो मैंने बना दिया था। अभी खाना पीना सब हो गया है। तो आप सबको दोबारा से हैप्पी दीपावली। और मेरा ब्लॉग कैसा लगा लाइक शेयर एंड कमेंट करके ज़रूर बताना, और ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करना। मिलती हूँ आपको कल नए ब्लॉग नए सेशन के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, हैप्पी दीपावली।